हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल निश्चय क्लासेस पे। तो आइए देखते हैं कि 11 अक्टूबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस कौन से हैं। तो आज के करंट अफेयर्स में देखेंगे बहुत ही स्पेशल चीजें हैं। जैसे देखिए आप यहां पर ही देख रहे हैं कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार, सारे नोबेल पुरस्कार यहां रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, जितने भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो सारे बहुत स्पेशल क्वेश्चन है आज के। तो आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण की मेजबानी करेगा। अभी हाल ही में इसका अनाउंसमेंट हुआ है कि 38वां संस्करण किस राज्य में खेला जाएगा। ए तेलंगाना, बी केरल, सी महाराष्ट्र या डी उत्तराखंड। दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, उत्तराखंड में यह संस्करण होगा। ध्यान रखिए कौन सा, 38वां। ठीक है, इससे पहले जो 37वां संस्करण हुआ था ना, वो कहां हुआ था। अगर कोई पूछेगा भाई 37वां कहां हुआ था, तो ध्यान रखिए इसका गोवा। ठीक है, इस जब गोवा में हुआ था ना, इसमें महाराष्ट्र रैंक 1 पे था। ठीक है, रैंक 1 थी महाराष्ट्र की, ये ध्यान रखिएगा। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें, तो राष्ट्रीय खेलों का 38वां संस्करण 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 2025 तक उत्तराखंड में होगा। यह घोषणा भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा की गई। तो भारतीय ओलंपिक संघ इसकी निगरानी करता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारतीय जो ओलंपिक संघ है इसकी अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा। ये प्रश्न आ सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न रहेगा 38वां संस्करण कहां हुआ है, ठीक है, कहां पे हो रहा है। दूसरा, आईओसी की अध्यक्ष कौन है। वहीं 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में गोवा में हुआ था, जहां महाराष्ट्र पदक तालिका में पहले स्थान पर था। अच्छा देखिए, वैसे तो आपने सुना होगा राजधानी क्या है, लेकिन जब उत्तराखंड की बात आती है ना, तो यहाँ होती है राजधानियां कौन कौन सी। तो इसकी दो राजधानी है, एक शीतकालीन और एक ग्रीष्मकालीन। शीतकालीन क्या होता है आपका, विंटर। शीत ना, शीत लहर चलती है, ठंडी, शीत मतलब ठंडी, तो विंटर। और ग्रीष्मकालीन गर्मी, जी से गर्मी। ठीक है ना, तो ये जो इसकी शीतकालीन है वो देहरादून है, और ग्रीष्मकालीन इसकी बरारीन है। ठीक है, बराराइजन क्यों है, बराराइजन क्या है, ग्रीष्मकालीन। ये अपना ध्यान रखना। ठीक है, वहीं इसके मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। कहां के, उत्तराखंड के, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल है गुरमीत सिंह। और राज्य के रूप में कब बना था, तो उत्तर प्रदेश से ना 9 नवंबर 2020 को ये अलग हो गया। सॉरी, 9 नवंबर 2000 में, सन 2000 में ये अलग हो गया था उत्तर प्रदेश से। इससे पहले उत्तर प्रदेश का ही ये पार्ट था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहां बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लीजिए कि भारत का ना पहला नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। देखिए, जब भी समुद्र की बात करते हैं तो हमारी जो जीडीपी है ना, वो कहीं ना कहीं समुद्र पे भी टिकी हुई है। आपको पता है जो कोस्टल एरियाज हैं हमारे भारत के, ये सारे जो राज्य, गुजरात और तमिलनाडु, केरल, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं देखिए इनकी जो, जिसे कहते हैं ना कि डिपेंडेंसी इन समुद्र पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, आइए इसी के साथ ऑप्शन देखते हैं। ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी छत्तीसगढ़ या डी केरल। तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है बी, गुजरात में यह संग्रहालय बना जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्या है नाम इसका, राष्ट्रीय, ठीक है, समुद्री विरासत परिसर, ये ध्यान रखिएगा। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें यही है, मंत्रिमंडल ने भारत के ना 4500 साल पुराने समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए गुजरात के, अगर पूछा जाएगा स्पेसिफिक, तो लोथल, क्या है, लोथल, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत विकसित करने की मंजूरी दी है अभी हाल ही में। इसके साथ साथ आइए इंडिया में जितनी भी चीजें अभी फर्स्ट हुई है ना, उन सबको यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ध्यान रखिएगा, बीपीसीएल ने भारत का पहला जैव ईंधन मिश्रण HFCDI बंकर लॉन्च किया। कहां पे, मुंबई। मुंबई कहां है भैया, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, ये ध्यान रखिएगा। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, कोच्चि। कोच्चि कहां, केरल। देखिए दोनों चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं, राज्य भी बता रहा हूं और जिला भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुंबई कोई, अगर कोई कहे ना राज्य नहीं है, महाराष्ट्र राज्य है, मुंबई तो उसका पार्ट है, सबसे बड़ी सिटी है वहां। देश का पहला एआई सिटी बन रहा है अभी, ये कौन सा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला भाई 24 घंटे और सातों दिन सौर ऊर्जा से चलता है, मोडेरा गांव, कहां, गुजरात में। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है, सांची। देखिए इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ सोलर सिटी की बात हो रही है। ठीक है, भारत का पहला साहित्य का शहर कौन है, कोझिकोड, कहां पे, केरल में। किसने भाई इसको दी थी, यूनेस्को, यूनेस्को के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया था। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है, उदयपुर, राजस्थान। पहला CO2 से मिथेनॉल संयंत्र कहां पर लगाया गया है, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसने जीता है। इंपॉर्टेंट नहीं, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ए जॉन फैसे, बी हांग कांग, या सी डेविड बेकर
या डी डेमिस हैबिस? इसका सही उत्तर है बी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। हान कांग को अभी हाल ही में इस पद से नवाजा गया है। ठीक है, तो ये अगर प्रश्न ये भी आता कि किस देश की है ये, अगर यह प्रश्न आता है तो आपका उत्तर होगा दक्षिण कोरिया की लेखक है। ठीक है, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी आपकी सियोल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हान कांग को किस लिए दिया गया? उनके गहन काव्य गद्य के लिए दिया गया है, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। देखिए, अगर इंग्लिश में अगर आप देखेंगे संस्करण को, फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोज द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। भैया इंसान के ना जीवन में बहुत सारे ऐसे दुख भरे होते हैं और कहीं ना कहीं ये कमजोरियां होती हैं उसकी, उन्हीं पर विचारों पे इन्होंने विमर्श करके ये लिखा था, इसी के लिए इनको दिया गया है। इसी के साथ आइए नोबेल पुरस्कार 2024 जितने दिए गए हैं उन सबको यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री 2024 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया है? डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए और अभिनव कारक के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं डेमिस हाबिस और जॉन एम जम्पर के अभूतपूर्व एआई आधारित प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए सम्मानित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुक्विन को चिकित्सा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा ध्यान रखिए, मेडिसिन। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? जब भौतिकी की बात आती है मतलब आपकी फिजिक्स की, तो जॉन हॉफील्ड और जेफरी हिंटन। जेफरी हिंटन को फादर भी कहा जाता है, किस चीज का? फादर ऑफ एआई। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ध्यान रखिएगा। किस लिए दिया गया? कि मशीन लर्निंग पर काम करने के लिए। अच्छा, पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, 1901 में दिया गया था। ठीक है, क्यों दिया जाता है और दिया किसके द्वारा जाता है? तो प्रतिवर्ष रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा इसको प्रतिवर्ष दिया जाता है। किसकी याद में दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार स्थापित किया गया था जो यहाँ के व्यवसायी है ना, उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल, इनकी याद में इसको प्रतिवर्ष दिया जाता है। किस किस फील्ड में दिया जाता है ये भी प्रश्न आ सकता है। तो भौतिकी है, रसायन विज्ञान है, शरीर विज्ञान है, चिकित्सा है, साहित्य है और शांति। शांति का पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी द्वारा नहीं दिया जाता, ये ध्यान रखिएगा। इसको देती है नॉर्वे की सरकार, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, बस यही यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ फंस जाते हैं। पुरस्कार की राशि कितनी है? तो देखिए, पुरस्कार बहुत अच्छा, तकरीबन तकरीबन 10 लाख जिसे कहते हैं ना कि आपको अमेरिकन डॉलर दिया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की मेजबानी करेगा? ए सिंगापुर, बी इंडिया, सी लाओस या डी वियतनाम? इसका सही उत्तर है दोस्तों सी लाओस। याद कर लीजिएगा, लाओस देश अभी हाल ही में 19वां संस्करण जो है ईस्ट एशिया समिट का, उसकी मेजबानी करेगा। अच्छा, इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखिए, इसमें ना एशियान समिट भी हो रहा है। क्या क्या? एशियान समिट भी। तो प्रधानमंत्री 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब 19वां तो पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन है, लेकिन 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों एक साथ होंगे, कहां पे? लाओस में। दक्षिण एशिया पूर्व एशिया देशों का संगठन या आसियान, अब हम आसियान के बारे में बात कर रहे हैं कि आसियान में कितने देश हैं, क्या क्या है। ठीक है, तो आसियान दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों में आर्थिक विकास, शांति, सुरक्षा, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 1967 में मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे सरकारों द्वारा इसे गठित किया गया था। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, यह ध्यान रखना आपको। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले एक बार आप इसका मैप जरूर देख लीजिएगा। ये आसियान है, ठीक है, ये आसियान है, ये इनके देश हैं, जिसमें वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया। देखिए, अगर प्रश्न आता है, ये प्रश्न आ चुका है, क्या इंडिया आसियान का मेंबर है? नो। इसका आंसर लिखोगे नो। नो, ध्यान रखिएगा, इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न है, किस देश ने टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पहली बार महिला टीम का पदक जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ए साउथ कोरिया, बी इंडिया, सी जापान या डी वियतनाम? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, बी। भारत ने पहली बार टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला, जिसे कहते हैं ना कि महिला वाले संस्करण में पदक जीता है। कौन सा? कांस्य, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये ध्यान रखिएगा। तो भारतीय महिला टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में ऐतिहासिक कांस्य पदक हासिल किया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इंटरनेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो ब्रॉन्ज मेडल। अगला प्रश्न है, तेंदुए की किस दुर्लभ प्रजाति की हाल ही में उड़ीसा में पहचान की गई? ए हिम तेंदुआ, बी काला तेंदुआ या सी अरब तेंदुआ या डी
जमन तेंदुआ। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा बी, काला तेंदुआ, ब्लैक पैंथर जिसे कहते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में इसकी उड़ीसा में पहचान की गई है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की बात करें तो उड़ीसा ने अखिल, ठीक है, अखिल उड़ीसा तेंदुआ अनुमान 2024 के आधार पर 3 वन प्रभागों में दुर्लभ लेमनफेस्टिक तेंदुआ, जिसको क्या कहते हैं, ब्लैक पैंथर, ये ध्यान रखिएगा, इनकी खोज की है। यह प्रजाति विशेष रूप से अवैध शिकार के लिए कमजोर है और राज्य इनकी रक्षा के लिए उपाय कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए लुप्त तो होते जा रहे हैं ये सब जानवर और कहीं ना कहीं इनका पाया जाना एक बहुत अच्छा सिग्नल है। इसी के साथ ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा के गवर्नर कौन है, रघुवर दास, और चीफ मिनिस्टर है इसके मोहन चरण मांझी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैस सैयद को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? ए ट्यूनीशिया, बी इंडोनेशिया, सी जापान या डी मैक्सिको। इसका सही उत्तर ध्यान रखिए ए, ट्यूनीशिया के अभी हाल ही में इनको राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ठीक है, ये है कैस सैयद। ठीक है, ध्यान रखिए। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही फिलहाल में जितनी भी नियुक्तियां हुई है ना, चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, उनको यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। बार बार देखो रिवाइज कराता हूं इसलिए ताकि आपको याद रहे, कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो कंठस्थ में पहला है हमारा नए प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम के कौन है, सर कीर स्टारर, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री जापान के भी बने हैं शिगेरू इशिबा। आइसलैंड के नए पीएम बने हैं बेनर्जी बेनेडिक्सन। फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक राष्ट्रपति हैं गैब्रियल अट्टल। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। पुर्तगाल के नए पीएम बने हैं लुई मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के नए पीएम बने हैं साइमन हैरिस और हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं तमास सुलिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी और मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुरा दिसानायके। ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेस्कियन। पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान के पीएम बने हैं, देखिए राष्ट्रपति और पीएम में कंफ्यूज मत होइएगा, शहबाज शरीफ। ठीक है, कजाकिस्तान के पीएम बने हैं ओजबाक वेक्टनेव। यमन के पीएम बने हैं अहमद अवदबीन। फिलिस्तीन के नए पीएम बने हैं मोहम्मद मुस्तफा। ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंगते। सिंगापुर के नए पीएम बने हैं लॉरेंस वेंग। इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं पब्रंतो सुबियंतो, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल का नाम क्या है? ए नवजीवन, बी संकल्प या सी विकसित या डी निर्माण। इसका सही ध्यान रखिएगा बी, संकल्प नाम है इसका। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसके देखिए मुख्यमंत्री कौन है इसके, सुखबीर सिंह सुक्खू ने 6 अक्टूबर 2024 को संकल्प पहल शुरू की है। यह प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। पहल का उद्देश्य है मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करना और नशीली दवाओं के व्यवसायों के पुनर्वास को सहायता करना, मतलब जो लोग इससे क्षतिग्रस्त है ना, उनकी भी मदद करना है, ध्यान रखिएगा। कहां पे लॉन्च किया? तो सिरमौर जिला है, जहां कोटला बवाड़ में आदर्श नमाशुद्धि एवं पुनर्वास केंद्र यहां बनाया जाएगा। ठीक है, की स्थापना की जाएगी इनके सुझाव और इन दवाइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। ठीक है, पुनर्वास का मतलब यही होता है, जहां पे होता है ना, जैसे आप लोग कहते हैं कि भैया भेजे जाते हैं ना कि ड्रग, उसमें जो लोग आदि हो जाते हैं उनको छुड़ाने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। केंद्र नशीली दवाओं के व्यसनों के ठीक होने और समाज में पुनः एकीकृत करने में मदद करेगा, मतलब फिर से आके समाज में अपना योगदान दे सके। ठीक है, क्योंकि ड्रग एडिक्ट्स को ये सब छुड़ाना बहुत ही आसान नहीं होता है। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर से कहां बनना मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है, नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए सुरेश नारायण, बी राघव प्रसाद, सी मनीष तिवारी या डी राहुल जोशी। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा सी, मनीष तिवारी को भी हाल ही में इस पद पर नवाजा गया है। ठीक है, इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी नियुक्तियां हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे सुमन कुमारी को बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनाया गया है। अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है। एएम खानविलकर को लोकपाल अध्यक्ष बनाया गया है। इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ बनाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अनिल कुमार लोहाटी को ट्राई का हेड बनाया गया है। नवाब सलाम को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सिंधु गणपति को दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस महिला टीटी बनाई गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं बीएन गंगाधर। इसी के साथ रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी, विकासशील को एडीबी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। दलजीत सिंह चौधरी को एसएसपी का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। रविंदर त्यागी को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का सीएमडी बनाया गया है। नादिया केल्विन को नया प्रेसिडेंट बनाया गया यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का। सेंथिल पांड्यन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में राजदूत बनाया गया है। शशि सिंह अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष बने हैं। पी संतोष नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी बने हैं।
वहीं किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। सरदार रमेश सिंह को अरोड़ा को पाकिस्तान में पहले सिख मंत्री बनाया गया पंजाब प्रांत में। देवेंद्र झझरिया को भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बनाया गया है। मरियम नवाज पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है पंजाब प्रांत में। एस राजीव को सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। राहुल सिंह को सीबीएसई का अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ नवनीत सहगल को प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिद्धू को नया चुनाव आयुक्त अभी बनाया गया है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं विनय क्वात्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस संगठन ने ल्यूपेक्स अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? ए सीएनएसए, या बी नासा, या सी इसरो, या डी जाक्सा। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा सी और डी दोनों। यह दोनों मिलके इसरो और जाक्सा ने अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया है। इसरो देखिए इंडिया की स्पेस एजेंसी और जाक्सा जापान की। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग, ये हमारा आयोग है। इसने अभी आधिकारिक तौर पर चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, जिसे ल्यूपेक्स कहा जाता है, इसको लॉन्च किया। वहीं ल्यूपेक्स भारत के इसरो और जापान के जाक्सा के बीच एक सहयोगी प्रयास है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के संस्थानों, विशेष रूप से अपने ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी की खोज के लिए किया गया। अगर पूछा जाए उद्देश्य क्या है, पानी की खोज, ये ध्यान रखिएगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ हमने यह पूरा संस्करण पूरा किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा सेशन देखने के लिए। कल फिर मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।